नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। इस वर्ष नवरात्रि पर्व के दौरान विभिन्न दुर्गा उत्सव समितियों में होने वाले गरबा सहित अन्य कार्यक्रम सीसीटीवी कैमरों की नजर में रहेंगे। वहीं विजयादशमी पर्व के दिन निकलने वाले चल समारोह पर भी ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति नवरात्रि पर्व के दौरान उपस्थित नहीं होने पाए। वहीं अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए नगर के 14 स्थानों पर प्रतिदिन शाम से पुलिस बल की तैनाती कर दी जाएगी। यह निर्णय पुलिस थाना वारासिवनी में थाना प्रभारी बीवी टांडिया द्वारा आगामी 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले नवरात्रि पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नगर की समस्त दुर्गा उत्सव समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों, शांति समिति के सदस्यों, डीजे वालों व नागरिकों की बैठक में लिए गए। इस संबंध में थाना प्रभारी बीवी टांडिया ने सभी को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था आवश्यक रूप से करने की हिदायत भी दुर्गा उत्सव समितियों को दी है। बैठक में समिति के सभी सदस्यों को दुर्गोत्सव समिति के नाम लिखी हुई टी-शर्ट उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसे पहनकर वह पंडाल व उसके आसपास रहे, जिससे जब कभी प्रशासन व पुलिस कर्मियों को किसी सहयोग की आवश्यकता पड़े तो वह तत्काल समिति सदस्य को उसकी ड्रेस से पहचान कर उसका सहयोग ले सके। थाना प्रभारी श्री टांडिया ने समिति के सदस्यों को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय शालीनता व गरिमा का ध्यान रखने की हिदायत दी है। इसीलिए विसर्जन के दौरान डीजे पर धार्मिक व गरिमामय गाने ही बजाने कहा गया है। फूहड़ व अश्लील गाने बजाने पर रोक लगाई है। डीजे वाहन में रखे हुए बॉक्स वाहन के बाहर नहीं निकालने, वाहन में लाइटिंग इस प्रकार लगवाने जिससे सामने से आने वाले किसी भी वाहन चालक को रोशनी से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने की बात भी कही है। वहीं विसर्जन के दौरान होली जैसे रंग गुलाल खेलने के स्थान पर सादगी व गरिमामय तरीके से विसर्जन करने के लिए कहा गया है। बैठक के बाद थाना प्रभारी बीवी टांडिया ने मीडिया से क्या कहा, सुनिए। हमारे वरिष्ठ अधिकारीगणों के आदेश निर्देश पर आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न दुर्गा पंडालों के सदस्य, गरबा आयोजक समिति के सदस्य, डीजे वाले और पत्रकार बंधु, व्यापारीगण, कई सदस्य आए और गरबा कब कितने बजे चालू हुआ, कितने बजे बंद होगा, डीजे की ध्वनि के संबंध में उनको निर्देश दिए गए और उनके गानों के चयन के संबंध में बताया गया। दुर्गा पंडालों पर स्वच्छता व्यवस्था आदि के संबंध में चर्चा की गई। विसर्जन के दिन दशहरे के दिन यहाँ एक छोटा सा चल समारोह चलता है, उसके संबंध में चर्चा की गई। सभी का बहुत सहयोग मिला। सभी को व्यवस्था आदि के संबंध में थाने का नंबर, हमारा नंबर सबको दिया गया कि किसी भी तरह की कोई समस्या हो और जब दुर्गा स्थापित होंगी तो कहाँ कहाँ महिला बल लगाना है, कहाँ पुरुष बल लगाना है, ट्रैफिक डाइवर्सन कहाँ करना है, पार्किंग, गरबा में पार्किंग किधर करना है आदि के संबंध में चर्चा की गई। सभी के सुझाव लिए गए और निसंदेह उन पर अमल पूरे प्रयास किए। सर, सार्वजनिक पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी कुछ चर्चा की? हाँ, इसमें उनको बताया गया कि डीजे में पहले तो कि सभी डीजेओं में सीसीटीवी कैमरा वो अनिवार्य रूप से लगाएं और पंडाल में कैमरा लगाएं ताकि लोगों को भी ये रहे कि हमारी उनकी सारी गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है। और जो समारोह निकलेगा, चल समारोह, उसमें भी कैमरे, जो चलित कैमरे हैं, ड्रोन टाइप का है, उनका उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में बताया गया। गरबा स्थल में और पार्किंग स्थल में भी कैमरे आदि लगाने के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। सब लोगों ने स्वीकार किया। ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है और अपने इस दौरान एक सबसे बड़ी समस्या रहती है मार्ग पे यातायात की। जी। तो उसको किस प्रकार से हैंडल? जैसे अभी लाल बर्रा रोड में मार्ग में एक तरफ पंडाल लगाया गया है, तो उसके दूसरे तरफ को पूरी तरह कहीं अवरोध ना हो, कहीं गाड़ी ना हो,
ताकि आवागमन उसको वन वे में ही करके आवागमन पूरी तरह से सुचारू रूप से चले। और उचित जगह निर्धारित कर ली गई हैं। ऐसे लगभग हमारे पास करीबन 14 ऐसे पिकेट ऐसे फिक्स पॉइंट निर्धारित किए गए हैं जहां शाम से ही हम स्टाफ लगाएंगे और आवागमन कहीं बाधित ना हो, लोग परेशान ना हो, ये सुचारू रूप से व्यवस्था बनी रहे।